प्रिय मित्रों, बंधुओं, जय माता की। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रमा जल तत्व राशि है। कुंडली में चंद्र को मन का प्रतीक एवं माता का प्रतीक मानते हैं। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है तथा वृष राशि में उच्च का एवं मूल त्रिकोणस्थ तथा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मेष, तुला, वृश्चिक एवं मीन लग्न में चंद्रमा योग कारक होता है तथा रोहिणी, श्रवण, पुनर्वसु, विशाखा तथा पूर्वा भाद्र पक्ष में नक्षत्रों के में स्थित होकर चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है। वहीं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, अश्वलेषा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ एवं रेवती नक्षत्रों में स्थिति चंद्रमा की अशुभ फल देती है। बात करें गोचर की, तब गोचर में चंद्रमा प्रत्येक राशि के अंतिम 3 घड़ी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट पहले अपना फल देता है। यदि गोचर में चंद्रमा जन्म राशि में है, जन्म राशि से 6ठे भाव में है, 10वें भाव में है अथवा 11वें भाव में है, तब यह धन लाभ देता है। द्वितीय भाव में है या 12वें भाव में है, तब धन का नाश करता है। तीसरे भाव में है या 7वें भाव में है तो द्रव्य लाभ देता है। चतुर्थ भाव में है तब रोग एवं नेत्र पीड़ा देता है। पंचम भाव में है तब कार्यस्थल में नुकसान कराता है। अष्टम भाव में है तो यह मृत्युतुल्य कष्ट देता है। नवम भाव में है तब भय प्रदान करता है। वही बात करें मतांतर की, तब चंद्रमा पृथक पृथक भाव में पृथक पृथक फल देने वाला बन जाता है। जैसे कि प्रथम भाव में कल्याणकारक, द्वितीय सो तो मन संतोष कारक, तृतीय भाव में धनदायक, चतुर्थ भाव में कलहकारक, पंचम भाव में ज्ञान वृद्धिदायक, छठे भाव में संपत्तिदायक, 7वें भाव में मान वृद्धिदायक, अष्टम भाव में मृत्यु भय आदि दायी हो जाता है। नवम भाव में लाभ, 10वें भाव में सम्मान प्राप्ति, 11वें भाव में सर्वलाभ और 12वें भाव में हानिकारक होते हैं। बात करें ग्रहों के पद के बारे में, तब जन्म कुंडली में सूर्य की तरह चंद्रमा भी ग्रहों में राजा की तरह कार्य करते हैं। एवं ग्रहों के बल की बात करें, तब ग्रहों में कुल 6 बल होते हैं। वे बल कौन कौन से हैं हम जानते हैं। पहला है स्थान बल, दूसरा है काल बल, तीसरा है दिग्बल, चौथा है नरसिंह बल, 5वां है चेष्टा बल और 6वां है दृग बल। बात करें स्थान बल की, तब आप ऐसे समझें जो ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि अथवा मित्र राशि में होकर मूल त्रिकोण में स्थित हो, उसे स्थान बली ग्रह कहते हैं। आप अपनी अपनी कुंडली में जान सकते हैं कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में स्थान बली ग्रह हैं। ग्रहों की जानकारी के लिए आप हमारे पूर्व के वीडियो को देखें। मैं अपने वीडियो में आपको ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि एवं मित्र ग्रह तथा शत्रु ग्रहों के बारे में विस्तार से वर्णन करता ही रहता हूँ। दूसरे बार की बात करें तो यह है कालबल। कालबल में आप समझें यदि जातक का जन्म रात्रि का है, तब चंद्र, शनि एवं मंगल ग्रह कालबली होंगे। वहीं जातक का जन्म दिन का हुआ है, तब शुक्र, बुध एवं सूर्य कालबली होंगे। शेष का सर्वकाल में गुरु कालबली होते हैं। बात करें दिग्बल की, तब हम ऐसे समझते हैं कि प्रथम भाव में गुरु और बुध, चतुर्थ भाव में सूर्य एवं चंद्रमा, सप्तम भाव में शनि तथा 10वें भाव में सूर्य एवं मंगल दिग्बली होते हैं। यही बात कर लेते हैं दृग्बल की। दृग्बल में है तो हम कैसे देखेंगे। दृग्बल के लिए यदि किसी
दुष्ट ग्रहों पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उस ग्रह को दृग बल प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं नैसर्गिक बल की। इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे शनि से बलवान कौन है? मंगल। मंगल से बलवान कौन है? बुध। बुध से बलवान कौन है? गुरु। गुरु से बलवान कौन है? शुक्र। और शुक्र से बलवान है चंद्र। और चंद्र से बलवान कौन होता है? सूर्य। या फिर ऐसा कहें कि यदि किसी जातक की कुंडली में शनि, मंगल, बुध, गुरु एवं शुक्र अच्छा फलदायी नहीं हो, लेकिन उसकी कुंडली में चंद्र अकेला मजबूत श्रेणी में हो तो अकेला चंद्र ही इन सभी ग्रहों के अनिष्ट फल को समाप्त कर सकता है। इसलिए चंद्रमा को कुंडली के बारे में जानने वाले जातकों को चंद्रमा अर्थात चंद्र ग्रह के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। चंद्र ग्रह के बारे में जानने एवं चंद्रमा से बनने वाले योग तथा चंद्र को कुंडली में बली बनाने के उपायों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले तो हम चंद्रमा की दृष्टियों के क्या हैं इनको समझेंगे। चंद्रमा की कुल 4 दृष्टियां हैं। वैसे कई ज्योतिषी और गणितज्ञ इसकी केवल एक ही दृष्टि कहते हैं, लेकिन हम यहाँ चंद्र की 4 दृष्टियों को वर्णित करेंगे। हम ऐसे समझें, चंद्रमा अपनी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उससे तीसरे एवं दसम भाव में इसकी एक चरण दृष्टि रहती है। वहीं 5वें एवं 9वें भाव में इसकी द्विचरण दृष्टि होती है तथा चौथे एवं 8वें भाव में इसकी 3 चरण दृष्टि होती है एवं 7वें भाव में इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से भाव गिने जाते हैं। अतः चंद्र का पूर्ण फल ज्ञात करने के लिए उसकी सप्तम दृष्टि के साथ साथ अन्य दृष्टियों को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। पूर्ण चंद्र को सौम्य तथा क्षीण चंद्र को पाप ग्रह माना जाता है। पूर्ण चंद्र से तात्पर्य है चंद्रमा की बढ़ती स्थिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा परमा से पूर्णिमा तक बढ़ता है तथा कृष्ण पक्ष की परमा से अमावस्या तक चंद्रमा की स्थिति घटती है। इसी तरह की चंद्र की शुभता को देखा जाता है एवं ग्रह को मिलने वाले बल की स्थिति देखी जाती है। जैसे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्ध माना जाता है एवं अमावस्या को मृत तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा बाल अवस्था में होता है। साथ ही चंद्रमा से प्रथम, तृतीय, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव के में स्थित ग्रह शुभ होते हैं। अब जानते हैं चंद्रमा के मित्र ग्रह एवं शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चंद्र का कोई भी शत्रु नहीं है। सूर्य एवं बुध ग्रह से चंद्रमा की नैसर्गिक मित्रता है तथा राहु, केतु, मंगल, शुक्र, गुरु तथा शनि सम माने जाते हैं। सम अर्थात ना तो मित्र हैं और ना ही शत्रु। कुछ स्थितियों में चंद्रमा अशुभ फल देता है एवं दोषकारक हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा केंद्र में क्षीण प्रभाव का हो जाता है। चंद्रमा सूर्य से युक्त हो तो क्षीण प्रभाव का हो जाता है। सूर्य जिस भाव में हो उससे आगे के 5 भाव में यदि चंद्रमा है तो क्षीण हो जाता है। चंद्रमा छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में हो अथवा चंद्रमा अपनी राशि से छठे, 8वें भाव में हो स्थित हो तो चंद्रमा अशुभ फल देता है। चंद्रमा राहु, केतु, शनि या मंगल इनमें से किसी एक या एक से अधिक ग्रहों से दृष्ट हो अथवा राहु, केतु या शनि इनमें से किसी एक या एक से अधिक ग्रहों के साथ हो तो अशुभ फल देता है। इसके अलावा चंद्रमा पंचमेश या सप्तमेश होकर या फिर नवमेश होकर द्वितीय भाव में हो या फिर
नवेश होकर द्वितीय या चतुर्थ भाव में हो जाए तो अशुभ कारक हो जाता है। चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ युति कर कई योग बनाता है। जैसे चंद्रमा मंगल के साथ युति करता है तो इसे चंद्रमंगली कुंडली या अर्थात लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे योग में जातक धनवान, महत्वाकांक्षी, साहसी, जोशीला होता है, किंतु जातक की अपनी माता से झगड़े होते रहते हैं। इस स्थिति में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं होने पर रक्त विकार आदि रोगों से ग्रसित करता है। चंद्रमा सूर्य से युति करे तो इसे अमावस्या योग कहते हैं। यदि सूर्य चंद्रमा की युति अच्छे भाव में हो तो ऐसा जातक की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी एवं ऐसा जातक शासकीय नौकरी में उच्च पद पर होगा एवं ऐसे जातक में माता पिता के संस्कार आते हैं। इस युति वाले जातकों को अपने उच्चाधिकारियों से मधुर संबंध बनते हैं। यदि सूर्य चंद्र की युति शुभ भाव में ना हो तो जातक अभिमानी, दुष्ट क्रियाओं को करने वाला, विषयासक्त तथा वस्तु के क्रय विक्रय करने वाला होता है। जैसे किसी जातक की कुंडली में चंद्र बुध के साथ युति कर हो तो ऐसा जातक धनवान, सुंदर, हंसमुख, लेखक, जोशी, पत्रकार, गणितज्ञ, दयालु हृदय वाला होता है। किंतु यदि चंद्र बुध की युति पर राहु या शनि की दृष्टि होने पर जातक डरपोक होने के स्वभाव निर्मित करता है। बात करें चंद्र जब गुरु के साथ युति करे, इस योग को गजकेसरी योग कहते हैं। ऐसा जातक देवभक्त, धनी, अच्छे स्वभाव वाला, विनम्र, परोपकारी, धर्मात्मा, उच्च कोटि का वक्ता, गुप्त मंत्रों एवं गुप्त सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। यदि यह युति वाणी भाव में हो जाए तो ऐसे जातक के लाखों श्रोता होते हैं। बात करें चंद्र एवं शुक्र से युति करें तब ऐसा जातक सुगंधित वस्तुओं में रुचि रखने वाला, अति महत्वाकांक्षी, अच्छा संगीतकार, क्रय विक्रय में निपुण होता है। शुक्र चंद्र युति वाले जातक को की पुत्री होने पर पुत्री वाली कुलीन है एवं परिवार का नाम रोशन करती है। चंद्रमा की शनि से युति हो तो इस योग को विषयोग भी कहते हैं। इस योग वाला जातक अपने मन में अनजान सा डर लिए रहता है, मन ही मन डरता रहता है तथा कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है। यदि युति पर राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति मन ही मन डरा हुआ रहता है तथा जिसमें चंद्रमा अस्त हो, नीच राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति या तो पागल होने की स्थिति में पहुंच जाता है या डर एवं भय से आसक्त होकर स्वयं को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि चंद्र शनि की युति के साथ राहु एवं मंगल से दृष्ट हो एवं मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक क्रोध वश होकर किसी की हत्या भी कर सकता है। चंद्र शनि उसकी दशा अंतर्दशा में जातक का मन चंचल कर देता है एवं जातक कोई गलत कदम भी उठा सकता है। यदि चंद्र राहु के साथ युति करे, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र राहु की युति हो, इस युति को ग्रहण योग भी कहते हैं। यह योग यदि किसी जातक की कुंडली में बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बन रहे हो तो जातक के दिमाग को बहुत क्रिएटिव माइंड बना देते हैं। वह अपने दिमाग को यदि किसी रिसर्च में लगा दे तो नवीन विषय में शोध करा देता है एवं फेमस बनाता है। इस योग वाला व्यक्ति औषधि का जानकार बन सकता है, फार्मेसी का जानकार हो सकता है। इस योग में जातक अपनी माता से अलग रहता है और यदि चंद्र कमजोर हो तो माता का सुख में कमी करा देता है। चंद्र जब केतु के साथ युति करे, चंद्र जब केतु के साथ युति करता है, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो तो जातक को अति ज्ञानी, तंत्र मंत्र साधना में निपुण, सिद्ध कारक बनाता है। ऐसा जातक त्रिकालदर्शी एवं ज्योतिषी हो सकता है,
किंतु केंद्र या त्रिकोण का स्वामी ना हो एवं अशुभ भाव में हो जाए तो अकाल मृत्यु का कारक, आकस्मिक घटना देने वाला, मौसमी बीमारियों के साथ साथ फोड़े फुंसी एवं त्वचा रोग से ग्रसित रखता है। चंद्र केतु अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को मनोद्वेग, धन हानि, जन हानि आदि का शिकार भी बना सकता है। चंद्र कुछ अन्य योग भी निर्मित करता है, जैसे अनफा योग, सुनफा योग, केमेंद्रो योग आदि। वैसे एक और विशेष योग निर्मित होता है जिसकी चर्चा मैं यहाँ करूँगा। इसे राजमान्य योग भी कहते हैं। इस योग में यदि वृष लग्न में चंद्रमा लग्नस्थ हो एवं अन्य 6 ग्रह उच्च होकर किसी भी भाव में हो तो राजमान योग निर्मित होता है। ऐसा जातक ऐश्वर्यशाली, प्रतापी, उच्चासीन होता है। मैंने आपको अपने वीडियो में चंद्र के शुभ एवं अशुभ भाव एवं फल को बताया। इनके अलावा और भी कई योग एवं दुर्योग चंद्र से निर्मित होते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए अन्य योगों एवं दुर्योगों को अन्य किसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम आपको खराब चंद्रमा को शुभ करने के कुछ तरीके बता देता हूँ, ध्यान से सुने। वैसे तो कुंडली के शोधन के बाद ही उपाय बताया जाना कारगर होता है, जिसमें चंद्र का बल, चंद्र का नक्षत्र, उससे दृष्ट ग्रहों का विचार, चंद्र पर ग्रहों की दृष्टि, उससे उत्पन्न हो रहे योग के फलाफल का विचार ही करके ही विचार श्रेष्ठ होता है। लेकिन तो एक सामान्य उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिससे आप अपने चंद्र के बल को बढ़ा सकते हैं एवं चंद्र से निर्मित होने वाले अशुभ फल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उपाय कुछ इस तरह है। पहला, आपको नित्य कच्चे दूध से शिवलिंग का रुद्राष्टकम स्तोत्र से अभिषेक करना है एवं प्रतिदिन शिवलिंग पर चंदन से लेपन कर अबीर चढ़ाना है। आप यह भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आपको प्रतिदिन सोम गायत्री मंत्र का जाप करना है। नित्य प्रति सोम गायत्री मंत्र की 5 मालाएं करें। सोम गायत्री मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से करें एवं माला में मनका की संख्या 108 होनी चाहिए। अब हम कुछ और जानते हैं। चंद्र से का लग्न सहित 12 भावों का फल क्या क्या होता है, हम जानते हैं। यदि जातक की कुंडली में चंद्र लग्न में हो तब वह जातक को डिसीजन लेने में विलंब कराता है एवं जातक स्वयं के विचारों को बदलता रहता है। चंद्र लग्न में होने पर जातक को सुंदर एवं आकर्षित बनाता है। चंद्र के लग्न में होने से जातक बहुत ही भावुक हो जाता है। चंद्र लग्न को दयावान, मानवीय एवं भावनाओं में बहने वाला बना देता है। जातक अपने मन में स्वयं ही एक काल्पनिक दृष्टिकोण बनाता है एवं सभी प्रकार के माहौलों में अतिशीघ्र घुल मिल जाता है, या फिर यह कहें कि सभी परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता है। यदि चंद्र पाप ग्रह से ग्रस्त हो तो भावनात्मक कमजोर बनाता है एवं मन को दुखी रखता है। वह एक काल्पनिक शक्ति में आतुर होकर स्वयं से दुखी होता रहता है। किंतु चंद्र लग्नस्थ होने से जातक का जीवन साथी सुंदर एवं सुशील होता है। चंद्र जब दूसरे भाव में हो तब दूसरा भाव वाणी के साथ साथ धन का भाव भी कहलाता है। इसलिए चंद्र जब दूसरे भाव में हो तो जातक की वाणी बहुत मधुर होती है एवं जातक को स्थायी एवं अचल संपत्ति का स्वामी बनाता है। चंद्र जब तीसरे भाव में हो तो क्या फल देता है? चंद्र जब तीसरे भाव में हो तो जातक नई नई यात्राएं करता है, यात्रा का शौकीन होता है। यह भाव पराक्रम का भाव है, जिसमें जल तत्व का ग्रह चंद्र होने से जातक को आलसी बनाता है। किंतु यह भी कहें तो आश्चर्य नहीं होगा कि पराक्रम भाव का स्वामी भूमि तत्व ग्रह है एवं भूमि तत्व के साथ जल तत्व होने से ऐसा जातक जिस कार्य को करने की ठान ली उसे सफल करके ही मानता है तथा एन केन पिकरण वह अंत में सफल हो ही जाता है। भूमि तत्व में जल तत्व होने से
ऐसा जातक धार्मिक आस्तिक होता है। तृतीय घर में चंद्र की स्थिति अच्छी है एवं नक्षत्रवार शुभ है, तब वह जातक कई प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान कराता है एवं जातक एक से अधिक सिद्धियां प्राप्त कर विश्व स्तर तक प्रसिद्ध हो सकता है। चतुर्थ भाव में जब चंद्र पहुंच जाए तब क्या फल होता है। चतुर्थ भाव में जब चंद्र हो तो एक काल पुरुष की कुंडली में देखें के अनुसार देखें तो चतुर्थ भाव चंद्र का स्वयं का घर है। यह भाव सुख का भाव है, जिसमें चंद्रमा होने से जातक सामान्यतः प्रसन्नचित्त रहता है और उसके ऊपर आने वाली विपत्तियों को सामान्यतः भुला देता है। चंद्र के इस भाव में होने से जातक को घर, वाहन का सुख एवं समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। पंचम भाव में जब चंद्र हो तब वह आकस्मिक धन लाभ कराता है एवं कालपुरुष की कुंडली में यह घर सूर्य का होने से एवं अग्नि तत्व राशि में जल तत्व पहुँचने से जातक का मन चंचल प्रवृत्ति का बनता है तथा जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित करता रहता है। छठे भाव में चंद्र जब पहुंच जाए तो क्या फल देता है। हम बात करें कालपुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव का स्वामी बुध होने से यहाँ चंद्र के होने पर परिस्थितियाँ सामान्य नहीं रहती। पुराणों की मान्यता अनुसार बुध ग्रह चंद्र का पुत्र है, किंतु बुध ग्रह चंद्र से शत्रुता का भाव ही रखता है, जिसके फलस्वरूप चंद्र जब छठे भाव में जाता है तो शत्रुता बढ़ा देता है एवं जातक शत्रुओं से परेशान रहता है। वहीं चंद्र इस भाव में डिप्रेशन का रोगी बनाता है, मानसिक अशांति देता है। इसे हम एक साधारण उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हम किसी मित्र के घर में जाते हैं और हम तो उसे मित्र समझ रहे हैं, किंतु वह हमें शत्रुता के भाव से देख रहा है, तो क्या शत्रुता नहीं बढ़ेगी, मानसिक उत्पीड़नता होगी कि नहीं, मानसिक अशांति नहीं होगी क्या, एवं बेवजह खर्च बढ़ेंगे, मन डिप्रेशन में भी जा सकता है, हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमें कोई पुराना रोग उखड़ सकता है। वही भाव यहाँ होते हैं। जातक उक्त कठिनाइयों के साथ साथ उक्त परेशानियों से गुजरता है एवं अत्यधिक खर्च होने से ऋण लेने के लिए मजबूर हो जाता है। सातवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव। जब जातक की कुंडली में चंद्र सातवें भाव में हो तब हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यह घर शुक्र की राशि का है एवं जीवन साथी का तथा व्यापार भाव भी है। तो जाने शुक्र ग्रह सुंदर है एवं चंद्र एक सोम ग्रह है, तब सुंदरता के साथ साथ सौम्यता भी जुड़ जाती है। और जब सौम्यता सुंदरता के साथ जुड़ जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तब जातक का जीवन साथी सुंदर होगा, जातक दयालु होगा, यात्रा प्रेमी होगा, सभ्यता एवं धैर्य का प्रतीक होगा एवं जीवन साथी की केयर करने वाला होगा। यदि इस भाव में चंद्रमा पर किसी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाता है तब जातक का जीवन साथी चंचल हो सकता है, जिससे उसके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब हम बात करें चंद्रमा जब अष्टम भाव में जाता है तब क्या प्रभाव देता है। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव भी कहते हैं एवं अष्टम भाव में सौम्य ग्रह के जाने पर कई कठिनाइयाँ स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लें कि कड़ाके की सर्दी हो। इस कड़ाके की सर्दी में किसी डरपोक एवं कमजोर व्यक्ति को बिना किसी सर्दी वाले कपड़े पहनाए अंधेरी रात में शमशान या कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाए एवं उसे उसी डर के माहौल में डरते हुए कड़ाके की सर्दी में ओस की बूंदों में भीगते हुए रात गुजारनी पड़े, तो उस डरपोक एवं कमजोर व्यक्ति का क्या अंजाम होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। वही हाल इस भाव में चंद्रमा महसूस करता है। वह जातक जुखाम, बुखार, सर्दी, एलर्जी, अस्थमा, निमोनिया से पीड़ित हो सकता है। वह जातक मानसिक अशांति एवं एक अजीब प्रकार के भय से पीड़ित हो सकता है। जातक को अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उसकी सोच नकारात्मक हो सकती है तथा व्यर्थ में के विषयों में चिंतातुर हो सकता है। अब बात करते हैं नवमें भाव की। तो नवमें भाव में चंद्र का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव गुरु का भाव है एवं इस भाव में सौम्य ग्रह चंद्र के होने से जातक धर्मात्मा, धार्मिक, उच्च शिक्षित एवं धनवान बन जाता है। भाग्य भाव में चंद्र होने से एवं चंद्र के स्वभाव के अनुसार यह प्रतिक्रिया करता है, या फिर ऐसे कहें जैसे चंद्र की स्थिति घटती बढ़ती रहती है वैसे ही भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होती रहती है। जातक बहुत तीर्थ यात्रा भी करता है। अब बात करते हैं दसम भाव में चंद्र का क्या प्रभाव है। तो दसम भाव में यह कर्म का भाव है एवं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि में शनि का घर, मंगल की उच्च राशि का घर, सूर्य का कारतत्व भाव भी इसे कहते हैं। इस भाव में चंद्रमा के होने से जातक के कार्य क्षेत्र में अस्थिरता दे देता है। इस भाव से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होने से जातक को अपने घर वाहन का सुख भी देता है। चंद्र का दसम भाव में होने से जातक व्यापार में सामान्यतः सफल होते हैं एवं ऐसे जातकों को जनता का सहयोग भी मिलता रहता है। बात करें 11वें भाव में चंद्र का क्या प्रभाव होता है। तो 11वां भाव कुंडली में लाभ का भाव होता है। इस भाव में चंद्र ग्रह अच्छा फल देता है, या ऐसा कहें कि इस भाव में कोई भी ग्रह हो अच्छा फल देता ही है। इसमें चंद्र तो बहुत ही अच्छा फल देता है। इस भाव में चंद्र जातक को राजनीति में रुचि पैदा कराता है एवं जातक कला, संगीत तथा साहित्य का प्रेमी हो जाता है। जातक धनवान होता है, किंतु चंद्रमा की स्थिति अच्छी न होने एवं पाप ग्रह से ग्रसित होने पर जातक की आय में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होती रहती है। अब चंद्रमा जब 12वें भाव में जाता है तो क्या होता है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, खर्च का भाव है एवं इस भाव में चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह के जाने से जातक को धन जोड़ने के लिए यह आतुर करता है। वहीं खर्च का भाव होने से बिना विचार किए धन को खर्च भी कराता है। वह ऐश्वर्य एवं सुख सुविधा का शौकीन बन जाता है, क्योंकि यह शुक्र की उच्च राशि का घर भी है। ऐसा जातक अपनी सुख सुविधा ऐश्वर्य के प्रति अग्रसित रहता है, वो भौतिक सुख सुविधा प्राप्त भी कर लेता है। लेकिन ऐसा जातक शत्रुओं से परेशान रहता है, किंतु ऐसे जातक के शत्रु उससे परास्त हो जाते हैं। चंद्र ग्रह से संबंधित शेष जानकारी एवं ग्रहों से संबंधित उपाय एवं विश्लेषण के लिए आप हमारे आगामी वीडियो को अवश्य देखें एवं मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो के साथ मैं अपना नंबर भी आपको प्रदर्शित कर रहा हूं। यदि कोई कुंडली में समस्या आती है या किसी ग्रह पर विचार विमर्श की आवश्यकता होती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय माता की।